अतीक अहमद का वो सच जो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। जैसे ही धुरंधर 2 रिलीज होती है उसमें एक किरदार नजर आता है आतिफ अहमद, जो हूबहू देखने में अतीक अहमद की तरह दिखाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी वाली क्लिप भी दिखाई गई है। तो कहां से अतीक अहमद के तार जुड़ते हैं आईएसआई से, किस तरह से वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, किस तरह की उसकी राजनीति थी, आज हम इसी पर बात करेंगे और मूवी में किस तरह से इसे दिखाया गया है इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और आज अतीक अहमद पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो देखिए, धुरंधर मूवी में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो लोगों को काफी पसंद भी आ रही हैं, लोगों का दिमाग भी खुल गया है कि आखिर ये हो क्या रहा था देश में, क्या इसमें असलियत है या फिर जो है ये एक कहानी है और कुछ चीजों को इसमें जोड़ा गया है। अतीक अहमद की बात करें, अतीक अहमद को यूपी में हर कोई जानता है, एक ऐसा गैंगस्टर जिसका अंत भी बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक रहा था। अब जब मूवी में उसे दिखाया गया है, किस तरह से आप अतीक अहमद को देखते हैं? देखिए, अतीक अहमद की राजनीति की बात करें तो उसने जराइम की दुनिया से निकलकर राजनीति में अपनी जगह बनाई। यानी कि वो बाहुबली था, वो भूमाफिया था, वो माफिया था, वो ऐसा माफिया था जो किसी की भी ज़मीन को कब्जा कर लेता था। उससे जुड़े तमाम केसेस ऐसे हैं जो इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में घूमते रहते हैं और उत्तर प्रदेश के भी बाहर अतीक अहमद के काले कारनामों की चर्चा रही है। उसने कैसे जराइम की दुनिया से पैसा कमाया, कैसे अपने जो आपराधिक गुरु था उसकी हत्या कर दी, किस तरह से राजनीति में वो रहा, उसने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में हत्या करवाई और उसी हत्या के सिलसिले में उसका मुख्य गवाह था उसको भी उसके बेटे ने, उसके गुर्गों ने बीच सड़क पर सुरक्षा कर्मियों के साथ उनको निपटा दिया, मार दिया। तो अतीक अहमद पहले से ही चर्चा में रहा है, अपने कालगुजारियों को लेकर चर्चा में रहा है। अब जब धुरंधर सामने आई है तो सीधा अतीक अहमद का कनेक्शन आईएसआई से, पाकिस्तान के जो आपराधिक गुट हैं उनसे दिखाया गया है। आपको बताएं, ये कोई पहली बार नहीं है। जब 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी तो ये बात उसने स्वीकार की थी कि अतीक अहमद ने ये स्वीकार किया अपने बयान में कि उसके आईएसआई से और लश्कर तैयबा से संबंध रहे हैं। उसको पाकिस्तान से हथियार मिलते हैं, उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, ड्रोन के ज़रिए सीमा पार करके हथियार गिराए जाते हैं और ये वही हथियार हैं जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी यूज़ करते हैं। ये बात यूपी पुलिस की जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें इस बात का जिक्र था कि अतीक अहमद ने बयान दिया है। उसके बाद जब अतीक अहमद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उसको शूटर्स आते हैं, उसको मारते हैं, उसके भाई अशरफ को मारते हैं, ये भी साफ साफ धुरंधर में दिखाया गया। धुरंधर 2 में देखिए, धुरंधर 2 में ये बात दिखाई गई है, जो कैरेक्टर डेवलप किया गया है आतिफ अहमद का, वो अतीक अहमद का ही कैरेक्टर एक तरह से इंस्पायर पूरी तरह से दिखाया गया है। और ये अब बात जिस तरह से नोटबंदी को लेकर कि प्रधानमंत्री ने नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा की और ये नोटबंदी का जो मकसद था वो ये था कि जो ब्लैक मनी है, जो काला धन है, उस पर चोट की जाए। पहले तमाम तरह के सवाल खड़े हुए, लेकिन इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का 60,000 करोड़ रुपया वहाँ पर नकली 500,000 की करेंसी में तैयार था, जिसको भारत में खपाया जाना था। नोटबंदी से कहीं ना कहीं वो चीज़ टूटी और ये बात सच है कि पाकिस्तान नेपाल के रास्ते, जो वहाँ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, वो नेपाल के रास्ते भारत में नकली नोट खपाती थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम करती थी और वही खुलासा हुआ। लेकिन अतीक अहमद का जो किरदार डेवलप किया गया, आपको बताएं कि अतीक अहमद इतना पावरफुल था कि जब वो किसी भी जगह जाता था, किसी भी रैली में जाता था, तो लंबा काफिला होता था उसके साथ। एक दो गाड़ी नहीं कि गाड़ी आदमी गिन नहीं पाएगा, गिनती भूल जाएगा, इतनी गाड़ियां उसके साथ जाती थी। और जब एक बार उसका काफिला गुजर रहा था कानपुर में, वहाँ एम्बुलेंस फंसती है। पत्रकार अतीक अहमद से पूछते हैं कि आपके काफिला जब आपका आया तो उसमें एम्बुलेंस फंसी, तो सीधे तौर पर वो कहता है तो क्या मैं साइकिल से आऊँ, अकेले आऊँ? इतना पावर था उसके कि वो अपने कुत्ते का हाथ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के हाथ में उसने रखवा दिया था। इसको लेकर भी बड़ा आरोप बीजेपी ने भी लगाया कि भाई अतीक अहमद जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ, अपने कुत्ते का हाथ रखे दे रहा है। तो ये उसकी हनक थी।
जिस ज़मीन पर जो ज़मीन उसको पसंद आ जाती थी उस ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा कर लेता था। एक किस्सा है, वह बहुत फेमस तो नहीं है लेकिन जैसा कि चर्चा में रहा है कि ये अपनी बहन के साथ, एक डॉक्टर थे उनके यहाँ गृह प्रवेश था, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत घर बनवाया था, तो गृह प्रवेश में इसको बुलाया था। ये अपनी बहन के साथ जाता है और इनकी बहन को जो घर है डॉक्टर का वो बड़ा पसंद आया था, तो कहती हैं कि ये घर तो हमें चाहिए। तो सोचिए जिस डॉक्टर के गृह प्रवेश में घर में ये गया था तो उन्हीं डॉक्टर्स कहता है कि भाई मेरी बहन को ये घर पसंद आ गया, अब ये घर दे दीजिए। तो वो बड़े हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई इस यहाँ तो गृह प्रवेश के लिए बुलाया था इनको, लेकिन मजबूरन में वो घर उनको देना पड़ता है। तो ये इस तरह का व्यक्ति रहा है जो ज़मीन का बड़ा लालची टाइप का रहा है। अब जिस तरह से इसके कनेक्शंस दिखाए गए हैं तो लोग भौचक हैं, लेकिन 2023 में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया था कि इसने खुद स्वीकार किया है कि इसके कनेक्शंस आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि जो चीज पहले चंद लोग जानते थे धुरंधर मूवी से, अब ये हर कोई जान गया है। सोशल मीडिया पर भी एक तरह से बाढ़ आई हुई है ऐसे पोस्ट की जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि हमको धुरंधर 2 से पता चल रहा है कि अतीक अहमद के कनेक्शन आईएसआई से थे और किस तरह से वो जो है आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था, और उसके बाद भी उसे कुछ राजनीतिक दलों ने पोषित करके और बड़े बड़े पद पे पहुंचाया। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या राजनीति में ऐसे लोगों को भी एंट्री दे दी जाती है जो सिर्फ अपने पावर के चलते जो लोग हैं, जो लोकतंत्र है उसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि माफियाओं को, दागी लोगों को राजनीति में आते हुए हमने देखा है, लेकिन जब ये खुलासे हो रहे हैं, अब जब जनता सवाल पूछ रही है तो ये सवाल बहुत गंभीर हो जाता है। तो ये बड़ी बात आपने कही है। दरअसल राजनीति और माफिया का गठजोड़ आज का नहीं, ये बहुत पुराना है। अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब सरकारें सीना ठोक के बात कहती हैं कि नहीं, हमने इस माफिया पर कार्रवाई की। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उससे पहले नहीं देखा गया इस तरह का किसी मुख्यमंत्री का बयान। तो अब वो जागरूकता लोगों में भी आई है कि लोग नहीं चाहते कि अब माफियाओं की एंट्री हो। लेकिन पहले के समय में माफिया पूरा उनका लक्ष्य ये रहता था कि हम खूब जराइम से पैसा इकट्ठा करें, जब हम करोड़पति हो जाएं, हजारों करोड़ मापा हो जाए, फिर हम सफ़ेद पोश पहन के विधायकी का चुनाव लड़ें, सांसदी का चुनाव लड़ें। टिकट मिला तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय हम जीत लेंगे, भाई सामने वालों को डरा धमका देंगे, पैसा बांटेंगे जनता को और हमको वोट मिल जाएगा। अतीक अहमद सांसद रहा, यानी कि वो कोई राज्यसभा नहीं गया, वो लोकसभा यानी चुनाव जीत के रहा। जब राजू पाल जो इनके भाई के अशरफ के सामने जीत गया, उस राजू पाल की दौड़ा के हत्या कर दी जाती है। राजू पाल, सोचिए, विधायक, चुनाव हुए विधायक की हत्या करवा देते हैं। फिर जो गवाह था उमेश पाल 2 गनर के साथ अपने उतरते हैं, उनकी हत्या करवा दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको किसी चीज़ का डर नहीं था। लेकिन कहते हैं कि किसी भी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार और सरकार का मुखिया कितना ज़्यादा मजबूत है देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज कह सकते हैं, गिरी कहते हैं, उसकी कमर तोड़ने में योगी आदित्यनाथ का बड़ा असर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को चैलेंज के रूप में ले रहे थे। चैलेंज के रूप में ले रहे थे कि माफिया मेरी सरकार है और माफिया इस तरह की हरकत कैसे कर गया है। तो उन्होंने कहा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अतीक अहमद ने कहा था कि हम तो मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमें रगड़ा जा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर जो अशरफ और अतीक अहमद की पुलिस अभिरक्षा में ही हत्या कर दिया थी, वो भी सीन धुरंधर में दिखाया गया है, उस तरह से फिल्माया गया है। तो कहीं ना कहीं माफियाओं की कमर तोड़ने का तो काम सरकार ने किया है। लेकिन अतीक अहमद जब अपनी पावर में था, जब वो मजबूत था, तब उसकी ताकत ऐसी थी कि बड़े बड़े लोग, चाहे वो नेता हों, चाहे वो और दूसरे लोग हों, उनकी चू नहीं उसके आगे निकलती थी। और वो, अब आप सोचिए कि कोई 500 गाड़ी काफिला लेके निकल रहा हो हथियारों से लैस, आम आदमी की तो घिग्गी बन जाएगी, वो अपनी गाड़ी किनारे कर ले। साफ है कि भारतीय सरकार, खास तौर से जो मौजूदा सरकार है, तो जिस तरह से काम किया है, अगर पहले की सरकार चाहती तो वो भी लगाम लगा सकती थी आतंकवाद पर या फिर जो पाकिस्तान से कनेक्शन थे। और इस मूवी से एक चीज और निकलकर सामने आई है कि सरकार कह रही थी हमने ब्लैक मनी रोकने के लिए जो है ये बड़ा कदम उठाया है नोटबंदी का। विपक्ष काफी हमलावर रहा था, लेकिन इस मूवी से ये भी निकलकर सामने आया कि जो
पाकिस्तान की जो काली सोच थी नकली पैसे भारत में लाने की और भारत को बर्बाद करने की, उस पर भी हंटर चला है। और अब जब यहां पर इतना बड़ा अतीक अहमद को लेकर खुलासा हुआ है, 2027 में यूपी में चुनाव है और अखिलेश यादव जहां योगी सरकार पर हमलावर है, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कई मुद्दे उठा रहे हैं, तो ऐसे में विकास की बात कर रहे हैं, पीडीए का नारा दे रहे हैं, हर वर्ग को साध रहे हैं। अब जब ये खुलासा हुआ है अतीक अहमद से जुड़ा, किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है चुनाव का रुख बदल देगा क्या? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो अपनी पीठ थपथपाती है कानून व्यवस्था को लेकर, माफिया राज को खत्म करने को लेकर। तो इसका फायदा तो योगी आदित्यनाथ को मिलना है, बीजेपी को मिलना है 2027 में। अब रही अतीक अहमद की बात, तो अतीक अहमद से जब अतीक अहमद का खात्मा हुआ, उसके माफिया राज का अंत हुआ, तो प्रयागराज में लोगों ने सांस ली, चैन की, लगा कि भाई अब एक मुक्ति मिली है, कोई ज़मीन तो नहीं कब्जे आएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये बात कह चुके कि भू माफियाओं को मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा करता है तो फिर उसके दुर्दिन बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अतीक अहमद जैसे इतने पावरफुल व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने का काम सरकार ने तो किया ही किया है। और सबसे बड़ी बात कि आदमी पनपा कैसे, भाई अतीक अहमद था उस वक्त, इतना पैसा, इतने हथियार कैसे आ गए, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। राजनीति में तो उसका दूसरा चरण, पहला चरण तो उसने अपराध से इतना पैसा कमाया, उस समय जब पैसा कमा रहा था, जो जराइम की दुनिया में अपना नाम बड़ा कर रहा था, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यही कार्रवाई तभी जब उठते ही उसकी कमर तोड़ दी जाती तो ये चीज़ ही ना सामने आती। तो सीधे तौर पर जहां केंद्र सरकार ने नोटबंदी की, नोटबंदी को लेकर तमाम तरह की आलोचना हुई, लेकिन जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो थोड़े दिनों की दिक्कत रहती है। नोटबंदी में देखने को मिला, लोगों ने लाइन लगे, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये बात विपक्ष भी जानता है, लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई नेपाल के रास्ते भारत में पैसा खपाती थी, नकली करेंसी खपाती थी, और धुरंधर मूवी में भी यही दिखाया गया है। तो नोटबंदी से वो जो चेन थी वो नोटबंदी ने तोड़ने का काम उसको किया था, और उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद जैसे माफिया को योगी सरकार ने तोड़ने का काम किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अभी तक जो चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, अपराधियों को, माफियाओं को बख्शते नहीं हैं, इस मूवी के जरिए ये दिखाया भी गया है और किस तरह से बदलाव लाई है भारतीय जनता पार्टी, ये भी दिखाया गया है। लेकिन 2027 में चुनाव है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से इस मूवी का क्रेज है, पहला पार्ट सुपरहिट रहा, दूसरे पार्ट ने भी सारे रिकॉर्ड रिलीज होने से पहले तोड़ दिए, और जो बड़े बड़े खुलासे इस मूवी में दिखाए जा रहे हैं, जो रियल इंसिडेंट्स को इसमें फिल्माया गया है, उन चीजों को देखते हुए जनता के मन में भी ये मूवी गहरी छाप छोड़ रही है। और जब अतीक जैसा मुद्दा उठाया गया है तो इसका राजनीति में भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।